आज पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल के जन्मदिन पर ब्राह्मण समाज ने भरपूर प्यार बरसाया है। आपको बता दें, मौका था करनाल में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव का। इस आयोजन में ब्राह्मण समाज ने मनोहर लाल को चुनाव में समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और उन्हें ब्राह्मण समाज का सच्चा हितैषी बताया। वे अपने साथ युवाओं को दिए गए 10,000 रोजगार की चिट्ठियां भी साथ लेकर आए थे, जो उन्होंने मंच से लहरा कर दिखाई और कहा कि इन सब गरीब और जरूरतमंद लोगों को मनोहर सरकार ने रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने अपने शासनकाल में सभी क्षेत्रों में समान विकास कराया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारी संख्या में यहां पहुंचने और आशीर्वाद देने पर ब्राह्मण समाज का आभार व्यक्त किया। कहा कि यह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने यहाँ आए हुए ब्राह्मण समाज के लोगों का अपना परिवार बताते हुए कहा कि मेरी सरकार में जो घोषणाएं समाज के लिए हुई थी, वे या तो पूरी हो गई हैं या उन पर काम चल रहा है। मनोहर लाल ने कहा कि आज मैं कुछ देने नहीं बल्कि लेने आया हूं। जिस युग में परशुराम हुए, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज को एक दिशा दी। जो लड़ाई न्याय और अन्याय की उस समय थी, आज भी वही लड़ाई देश में चल रही है। इस देश में जो राक्षसी वृत्ति है, उसे समाप्त करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। जो नक्सलवाद जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक देश के 2 हिस्से करने के लिए चलता था, आज वे आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में आ गए। आज एक न्यायप्रिय सरकार की नींव मोदी जी ने डाली है और उन्होंने इसे गरीबों को समर्पित सरकार बताया। हम गरीबों को उसका पहला हक देंगे, चाहे गरीब को मकान देना हो, शौचालय हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो, उसके इलाज के लिए आयुष्मान योजना चलाई है। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ब्राह्मण समाज के सम्मेलन से उन्हें और ताकत मिली है। आज चुनाव चल रहा है और इस अवसर पर मुझे समाज ने समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हम करनाल की दोनों सीटों सहित प्रदेश की सभी सीटों को मोदी जी की झोली में डालेंगे। बहुत एक अच्छी सुंदर बात तो ये है कि आज भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव मनाया गया है और कुछ लोगों ने मेरा जन्मोत्सव भी आज मनाया है। इसलिए ये दोनों जन्मोत्सव इकट्ठे हो रहे हैं। मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में विनम्रता से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये ज़रूर उन लोगों का जिन्होंने आज मेरे लिए भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा और उनकी इन शुभकामनाओं और आशीर्वाद से मुझे भी एक नई ताकत, उमंग, उत्साह के साथ और अपने परिवार की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और आज चूँकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए चुनाव की इस प्रक्रिया में भी ज़्यादा लोगों ने समर्थन देने का आश्वासन दिया है और मैं समझता हूँ यहाँ करनाल की लोकसभा सीट अथवा करनाल की विधानसभा सीट, दोनों सीटें हम लोग बड़े मार्जिन से यहाँ जीतने वाले हैं और हरियाणा की भी अन्य सब सीटों पर हम जीत हासिल करके 4 जून को मोदी जी की झोली में 11 कमल खिला करके हम भेजेंगे। मनोहर लाल जी इतनी भारी धूप में लोगों ने आपको आशीर्वाद भी दिया और आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी, किस तरीके से उनका आभार प्रकट करना चाहिए? मैंने बताया, मैंने मन से भी किया है, फिर से भी कहा है कि इतना कष्ट सह करके इस धूप में, यानी एक कड़ी तेज धूप के अंदर भी लोग घंटों बैठे हैं। यहाँ 11 साढ़े 11 बजे से लोग आ गए थे और 3:30 बज गए हैं। इतनी लंबी इंतजार के बाद भी उन्होंने मुझे सुना भी है और मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने कहा राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव रण छोड़ना से ऐसे ही होते हैं कि वायनाड छोड़ करके और फिर अभी यहाँ भी वो यानी उन्होंने रायबरेली, अमेठी छोड़ा, फिर रायबरेली पहुँच गए हैं और मुझे नहीं लगता कि जनता का कोई भला कर पाएंगे। वो सबको धोखा देने सीखे हैं, पूरे देश की जनता को लगातार धोखा दे रहे हैं। उनके बड़े जो बड़े पूर्वज हैं, वो भी अपनी इस प्रकार की बुनी हुई सारे जो जाल थे उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। हर बार गरीबी के नाम की रट लगाना, गरीबी हटाएंगे। 1970 से तो मैं स्वयं देख रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाने के नाम से ही राज करना शुरू किया था। आज भी वो गरीबी हटा रहे हैं। जबकि मोदी जी ने गरीबी हटाई है तो उन्होंने यानी अपने इस 10 साल के कार्यकाल में 20 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। ये विश्व बैंक के आंकड़े हैं, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। तो गरीबी हटाना पड़ता है तो कोई योजना बना के कुछ सार्थक काम करने पड़ते हैं। मोदी जी ने गरीब परिवारों को मकान दिए, मकान में शौचालय दिए, उसमें लाइट दी, उसमें
यानी बिजली दी है, बिजली, लाइट और पानी दिया है, उसके अंदर गैस सिलेंडर दिए हैं और साथ में परिवार को इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा आयुष्मान भारत इस नाम से दिया। तो गरीबी हटाने के लिए कुछ कार्यक्रम होता है। कांग्रेस ने कभी कोई कार्यक्रम नहीं चलाया, इसलिए वो गरीब को वोट बैंक को बना के रखना चाहते हैं और अपनी एक बहुपौती बना के चलना चाहते हैं। अमित चौटाला कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी की सेटिंग हो गई है, इसलिए कांग्रेस ने हल्के कैंडिडेट उतारे। हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं, ये भी आपके दोस्त लोग बता रहे हैं। लोकतंत्र में अगर सारे दोस्त मिल जाएं तो इकट्ठे मिल करके कुछ ना कुछ समझौता करके आगे बढ़ जाएंगे। दिक्कत क्या है उसमें? आखिर लड़ाई लड़ना जरूरी थोड़ी होता है। बहुत सी जगह पर निर्विरोध भी चुने गए हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट इस समय तक निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो इस नाते से ये कोई हम अपनी पार्टी के नाते चल रहे हैं, बाकी लोग अपनी पार्टी के नाते चल रहे हैं। कौन कैसे चलेगा इसमें मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता कुछ जगह विरोध हो रहा है। 2 हमारे जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं। देखिए, जो इस प्रकार के दुश्मन के जो मंसूबे हैं उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। हमारे देश की जो रक्षा सुरक्षा करने वाले जो कर्णधार हैं, जो हमारे नेता हैं या जो हमारी फौजें हैं, वो डट करके खड़ी हैं और पाकिस्तान के किसी भी इस प्रकार के जो कुकृत्य है उसका मुकाबला करें। कल नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, क्या कितनी तैयारी? कोई केंद्र से भी नेता आ रहा है? कल हरियाणा में अंतिम दिन है नामांकन का। हमारी 10 में से यानी बल्कि 11 में से 8 नामांकन हो चुके हैं। 3 नामांकन कल होने हैं, 2 हमारे करनाल के, 1 फरीदाबाद का। तो तीनों नामांकन कल पूरा एक जोश के साथ हमारे लोग आएंगे। हमारे जोश के साथ हमारी जनता इतनी आती है कि उस समय फिर केंद्रीय नेता कोई आएंगे तो स्वागत है, नहीं भी आएंगे तो हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण है, वो खूब आएगी, डट के आएगी। धन्यवाद।